हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान मास्टर क्लासेस। मैं तोशी मिश्रा आज आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ आपकी एक और इंग्लिश की क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने एक और सीरीज स्टार्ट कर दी है आपकी इंग्लिश की। वो चाहे आप किसी भी क्लास में हो, उससे मैटर नहीं करता है। आप 8th में है, 7th में है, 6th में है, हाई स्कूल में है, इंटर में है, ग्रेजुएशन में है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं पड़ता है। आपकी जो ये क्लासेस हैं इंग्लिश की, ये सभी के लिए बराबर है, क्योंकि इसमें हम लोग आपको सिखाने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश। ठीक है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है या जिन्हें थोड़ी बहुत आती भी है, उन सबके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आज हम लोगों की क्या कहते हैं क्लास सेकंड है। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ 10 सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। अगर उसमें आपको कोई डाउट लग रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बना के आपको आराम से पूरी बात समझा देंगे, या तो हो सकेगा अगर छोटी मोटी बात होगी तो कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर देंगे। आज हम लोग बात कर लेते हैं आपका आज का जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, मेरे पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को अगर समझना है तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। बिरयानी खाई है सभी लोगों ने, सभी ने खाई होगी। तो बिरयानी में क्या क्या होता है? सबसे मेन जो होता है वो क्या होता है? चावल। चावल के साथ में और सब क्या डालते हैं? कुछ लोग नॉनवेज बिरयानी खाते हैं, कुछ वेज खाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं मटर और प्याज और पनीर, जितना जो कुछ भी मसाले जो भी होता है फ्लेवर के लिए, और कलर भी होता है, सब होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बिरयानी का यहाँ पे। ठीक है, तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक तरह से बिरयानी है। ठीक है, इसके अंदर जितनी चीज़ें पड़ती हैं, यानी कि बिरयानी एक डिश हो गई। अब इसके अंदर आने वाले इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बिरयानी में जितनी चीज़ें भी पड़ती हैं। अब जैसे बिरयानी एक डिश हो गई, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? राइस, मसाला और पनीर, और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए जो भी वो लोग डालते हैं वो, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? इंग्रेडिएंट्स। तो ये एक तरह से एक डिश है आपकी, एक मेन टॉपिक है। उसके अंतर्गत यानी उसके अंदर आपके आते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो अब हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट कर देते हैं नाउन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नाउन की। तो यहाँ पे आपकी नाउन क्या होता है? नाउन की एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन सभी लोग रटते आ रहे हो। बहुत बेसिक सी आपकी एक डेफिनेशन है नाउन की, जो आपको छोटे पर से क्लास फर्स्ट से आई थिंक नाउन स्टार्ट हो जाती है। क्लास फर्स्ट से टीचर आप लोगों को मार मार के वो चीज़ याद कराता है कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत छोटी सी डेफिनेशन याद करने में आप लोगों ने न जाने पूरा साल बर्बाद कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन चीज़ समझ में अभी तक नहीं आई है कि नाउन आखिर है क्या, कौन सी ये मजाल है। तो आपको मैं सीधे बता दूं, नाउन इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, ये चीज़ सबको पता है। हर एक चीज़ का एक नाम होता है, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक, अगर नाउन को आपको सीधे सीधे समझना है तो नाउन इज इक्वल टू नेम समझ लो। ठीक है, नाउन इज इक्वल टू नेम। नाउन इज इक्वल टू नेम, किसी भी चीज़ का नाम हो वो आपकी आ जाती है नाउन में। ठीक है, अब दुनिया में कितनी चीज़ें हैं? या तो पर्सन होगा, हम लोग जब बातचीत करते हैं उस बातचीत के दौरान में या तो हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, किसी जगह के बारे में बात करते हैं, या कोई ना कोई चीज़ होती है। ठीक है, थिंग जिसको बोलते हैं थिंग। इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो अब इन तीनों के एक ना एक नाम होता है। अब जैसे आप पर्सन ले लें तो पर्सन, किसी भी इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा। ठीक है, किसी भी प्लेस के बारे में बात कर रहे हो उसका भी एक पर्टिकुलर नाम होगा। किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो आप उसका भी नाम ही लेते हो, तो वो भी एक नाउन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, जैसे पर्सन के लिए आपका आ गया है मनोज, प्लेस के लिए आ गया है सीतापुर, और थिंग्स आ गई आपकी गोल्ड काऊ भी एक उसमें आ गया है नाम में। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं हम लोग कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया नाउन क्या होती है। ठीक है, नाउन को आप एक तरह से नाम समझ सकते हो, किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। दुनिया में चाहे कितनी कोई भी चीज़ हो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। अब आते हैं इसके उस पे टॉपिक्स, सॉरी टाइप्स पे। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, काइंड्स ऑफ नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन में यहाँ पे 5 तरह की आपको नाउन बताई गई हैं। ठीक है,
5 तरह की नाउन बताई गई हैं। इसमें आपका एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 तरह की नाउन और होती हैं जिनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन अगर मुझे लास्ट में टाइम मिलता है तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन, थर्ड वन इज मटेरियल नाउन, फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन सबसे जो पहले आपकी नाउन है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को हम लोग देख लेते हैं। कॉमन नाउन कौन सी वो है बला। ठीक है, अब कॉमन नाउन भी और नाउन से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये सिर्फ आपके टाइप्स होते हैं। अब जैसे कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने बोल दिया कि जितनी भी चीज़ें हैं सबका नाम होता है, सबको नाउन में रखा जाता है। अब लेकिन हर चीज़ को नाउन बोल दिया है, हर चीज़ को, लेकिन अब एक कैटेगरी भी तो हमें देनी पड़ेगी कि हाँ भैया अब सबको नाउन बोलते चले जा रहे हो, लेकिन तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो, या तुम लोग नाउन हो लेकिन तुम किस कैटेगरी की नाउन हो। ठीक है, ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। अब जैसे इंसान है, इंसान में सबके नाम हैं, सबके सब कुछ है, नाम को हमने बोल दिया कि आपका क्या कहते हैं नाउन होती है, हर इंसान का नाम नाउन होता है, लेकिन अब उनकी कैटेगरी भी तो हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, आसानी, जिसमें हमें आसानी हो समझने में कि ये किस तरह की नाउन है। ठीक है, किस लिए इसको ये नाउन बोला जा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। इसीलिए यहाँ पे जो क्या कहते हैं आपकी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, आपका कॉमन नाउन जो है वो उस नाउन के लिए यूज होता है जिस शब्द के अंतर्गत आपके बहुत सी चीजें आती हैं। ठीक है, एक ही नाम होगा, वो नाउन एक ही होगी, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सी चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला बॉयज एक नाम है। ठीक है, बॉयज आपका एक हो गया नाम, बॉयज हो गया आपका नाम। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत अब जैसे हमने अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बना ली कि जिसके बाल छोटे हैं, जिसकी 2 आँखें हैं, नाक है, जिसकी आवाज़ थोड़ी सी लाउड है, और जो भी क्या कहते हैं इमेज बना ली हम लोगों ने। ये चीज़ें जो हैं, ये इस तरह की जितनी भी दिखने वाली चीज़ हैं, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे, बॉयज़ की कैटेगरी में। ठीक है, बॉयज़ की कैटेगरी में, लेकिन बॉयज़ भी एक तो है नहीं, दुनिया में बहुत से लड़के हैं। ठीक है, तो उस जगह पे आ जाता है कॉमन नाउन कि नाम एक है बॉयज़, लेकिन उसके भी अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं कि मतलब उस जैसी दिखने वाली चीज़ें जितनी भी होंगी उसको हम लोग रखेंगे बॉय में। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं शहर। ठीक है, शहर एग्जाम्पल हमने लिया, सिटी। ठीक, सिटी एग्जाम्पल आपका है दूसरा, सिटी। अब सिटी शहर, हर स्टेट के अलग अलग शहर होते हैं, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, शहरों के भी नाम होते हैं। अब सिटी के अंदर भी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम तो सिटी है नहीं कि एक पर्टिकुलर चीज़ है उसी का नाम सिटी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। सिटी एक वर्ड है। ओके, अब उसके अंदर जो है ना आपके बहुत से शहर आते हैं, अलग अलग नाम होते हैं उनके। ठीक, तो ये चीज़ आ जाती है आपकी कॉमन नाउन में, उसका नाम एक है लेकिन उसके अंदर जो अंतर्गत उसके आने वाली चीज़ें हैं वो डिफरेंट है, वो बहुत सी हैं। ठीक, तो अब जैसे हमने इमेजिनेशन जैसे लड़के की बनाई थी, तो वैसे हम इमेजिनेशन बना ले रहे हैं जहाँ पे बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, जहाँ पे मार्केट बहुत डेवलप्ड है, जहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल हैं, जहाँ पे रहने वाले लोग थोड़े से एजुकेटेड हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं शहर में, सिटी में। ठीक है, हमने एक इमेजिनेशन बनाई ना, ऐसी दिखने वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, शहर। एक हमने मन में इमेजिनेशन बनाई, उसको हमने एक वर्ड दे दिया सिटी। लेकिन अब इस सिटी के अंदर भी अलग अलग आते हैं, जैसे सीतापुर, लखनऊ, मुंबई और फरीदाबाद, बहुत से होते हैं अलग अलग। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मुझे लग रहा है कि कॉमन नाउन ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर कर भी डिफरेंट सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उनके जैसे ही दिखने वाली और भी चीज़ें होती हैं। एक वर्ड जिसके अंदर भी और भी चीज़ें आती हैं। किसी भी ज़्यादा सी चीज़ों के लिए जो एक वर्ड यूज़ होता है उसे बोलते हैं, वो आता है कॉमन नाउन में आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है, प्लीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, कॉमन नाउन आपका एक वर्ड था, ठीक है, जो एक जैसी दिखने वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता था। ठीक है, प्रॉपर नाउन आपका पर्टिकुलर नाम होगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे राम।
अब मैंने एग्जाम्पल इससे पहले लिया था बॉयज़। अब बॉयज़ के अंतर्गत ही तो राम आता है, लड़का, राम नाम का लड़का बॉयज़ के अंतर्गत ही तो आता है, कॉमन नाउन के अंदर ही तो वो प्रॉपर नाउन आएगी। तो जो प्रॉपर नाउन होती है ना, वो एक पर्टिकुलर नाम होता है एक चीज़ का, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक नाम दिख रहा है कि यस राम, या फिर ये आपका मुंबई, या फिर सीतापुर, या फिर आपका जैसे लड़कियों में नाम ले लिया गया, कोई भी रिया प्रिया जो भी है, एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्यों? अब जैसे कि देखो, एक बुक है, अगर मैंने आपसे बोला बुक, एक वर्ड बोला बुक, तो अब आपके, मैंने बुक बोला, अब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक या किसी पर्टिकुलर राइटर की बुक मैंने नहीं बोली। बट अगर अब आपसे मैं बोल रही हूँ कि इंग्लिश बुक, तो ये इंग्लिश बुक एक प्रॉपर मैं नाम आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो वो आपके आ जाता है प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक है। जब किसी चीज़ का एक सटीक नाम हम आपको बताते हैं तो वो आपका आ जाएगा प्रॉपर नाउन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, जैसे कि राम, ठीक है। प्लेस में ले लेंगे सीतापुर, और थिंग में ले लेंगे कुछ भी से कार, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उसमें, मटेरियल नाउन, ठीक है। अब मटेरियल नाउन समझते हैं। मटेरियल नाउन तो सबसे ही ज़्यादा आसान चीज़ है। मटेरियल नाउन को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? मटेरियल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी धातु से मिलकर बनी है, ठीक है। कोई भी धातु से, किसी भी चीज़ से मिलकर बनी है, या कोई भी धातु, जैसे कुछ भी होता है, वो मटेरियल नाउन में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, एयर और केमिकल्स, जितने जो कुछ भी होता है वो सभी आपके आ जाते हैं मटेरियल नाउन में, ठीक है। ये चीज़ समझ लीजिए। मटेरियल नाउन को समझना बहुत ही आसान है। किसी भी जगह पे अगर किसी धातु का नाम है या किसी भी ऐसी चीज़ का जो मिक्सअप होके बनी हुई है, तो वहाँ पे हम लोग का हो जाएगा मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, etc, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिएगा, अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं अपनी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो एक ग्रुप में हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन एक चीज़ों का समूह, जैसे समूह बोलते हैं ना, कुछ चीज़ों के समूह को जो नाम दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो बहुत ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे लिख लेंगे द bunch of grapes, ठीक है। द bunch of grapes, bunch मीन्स गुच्छा, गुच्छा होता है। गुच्छे में कभी भी एक, आपने कभी भी क्या कहते हैं, एक उस पे, मतलब जो भी उसका होता है, वो होता है पेड़ जैसा जो भी होता है अंगूर का, तो उसमें कभी भी एक अंगूर जब लगा होता है तब आपने कभी उसको गुच्छा बोला है? नहीं बोला है। हमेशा जब आपको आपकी फैमिली में या मम्मी जब भी पूरा गुच्छा उठा के देती होगी तब कहते होगे कि हाँ मुझे अंगूर का पूरा गुच्छा मिला है। एक अंगूर को कभी आप गुच्छा नहीं बोलते होगे। तो ये जो बंच है यहाँ पे, ये आपका हो जाता है यहाँ पे गुच्छा, यानी समूह, अंगूरों का जो समूह होता है उसको बंच कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में ऐसी चीजें आती हैं जो एक समूह में होती हैं, लेकिन उनके लिए एक वर्ड यूज होता है, ठीक। समूह में है लेकिन उनके लिए वर्ड क्या वो यूज हुआ है? एक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ये बताइए, कभी क्लास में कभी एक बच्चा होता है उसे क्लास बोलते हैं? नहीं बोलते ना। जहाँ पे 10, 5, 15, 20, 25, 26, 60, 70 और 100, 120 जितने भी बढ़ाते चले जाइए, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं उसे क्लास बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का क्लास है ये, ठीक है। एक बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है तो उसे क्लास नहीं बोलेंगे, ठीक। तो ये भी एक समूह है, उसे एक वर्ड दिया गया है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
यहाँ पे आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ों के लिए यूज होता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अब बताते हैं आपको। खुशी आपने कभी देखी है? मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ कि हाँ सबके दिमाग में आ गया वो वाली खुशी की मैम बात कर रही है, ना ना ना, वो खुशी नहीं है यहाँ पे। खुशी जो एक आपका इमोशन होता है, ठीक है, उसको आपने कभी देखा है, फील किया है? कैसी फील होती है खुशी? फिर वहाँ पे दिमाग मत ले जाओ, किसी लड़की को मैं नहीं भूल रही हूँ, मैं फीलिंग की बात कर रही हूँ। गुस्सा जो आपका एंगर होता है, आपने कभी उसको टच किया है, फील किया है? कभी गुस्से को सुना है कि गुस्सा कैसा बोलता है? नहीं किया ना। खुशी हो गया, गुस्सा हो गया, और आपका क्या कहते हैं, सरप्राइज हो गया। ये सब जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं जिन्हें हम, अच्छा हाँ एक और एग्जांपल है, हेट, नफरत। नफरत को कभी किसी ने सुना है? कभी नफरत को टच करके देखे कि नफरत कैसी, टच करने में कैसा फील आता है उसको? कभी देखा है? नहीं देखा ना। प्यार, प्यार को कभी आपने क्या कहते हैं छू कर देखा है कि प्यार कैसा फील होता है? अब वो आप लोगों वाले प्यार की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं कि जो एक इमोशन होता है, जो फील होता है प्यार, आपने कभी उसको टच किया है? कभी सुना है कि प्यार की आवाज़ कैसी होती है? कभी देखा है कि हाँ प्यार ऐसा दिखता है? नहीं देखा ना। लेकिन वो भी एक नाउन है, ठीक। वो नाउन किस कैटेगरी का है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी का है। ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, मतलब नहीं सुन तो सकते हैं, मतलब उन सुन सकते हैं किससे? सामने वाले के थ्रू सुन सकते हैं, लेकिन उनकी एक खुद की आवाज़ नहीं है, उनकी खुद की आवाज़ नहीं हमारे कानों में आती है, प्यार की, नफरत की और गुस्से की और खुशी की, उनकी खुद की आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मैं बता रही हूँ जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, फील नहीं कर सकते। ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो होते तो नाउन है, बट वो किस कैटेगरी में आते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे आपको। एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आ जाएगा लव, हेट। एग्जाम्पल है आपका लव, हेट, जॉय और एंगर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन्हें आपने कभी भी फील नहीं किया, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं कि ये सब कैसे दिखते हैं, ठीक। खुशी को भी आपने कभी नहीं सुना। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, समझ में, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किस कैटेगरीज को रखते हैं, किस वर्ड्स को रखते हैं। ऐसे वर्ड जिन्हें हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, फील नहीं किया, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो भी एक नाउन है, उनका भी एक नाम होता है। तो यहाँ पे हम अपने टाइप्स को, नाउन आज हमने पढ़ा है आपके यहाँ पे नाउन को, नाउन के टाइप्स को, कितने प्रकार के होते हैं, और एक हमने आपको बताया था काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो नाउन्स होती हैं आपकी जिन्हें हम, नॉर्मल सी बात है, वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, काउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। अब वो आप लोग बात करोगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं? बहुत से लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जिसे हम गिन नहीं सकते, बट हाँ होती हैं ऐसी चीज़ें बेटा जिनको आप नहीं गिन सकते हो। काउंटेबल नाउन वो होती है, जैसे कि हमने बोल दिया एप्पल, तो आप गिन के बता, जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं एप्पल, मैंने आपसे बोला गिन के बताओ कितने एप्पल हैं, गिन लोगे आराम से, इतने 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 हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि चेयर्स, आप गिन के बता दोगे हाँ इतनी चेयर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ शुगर, मिल्क, वाटर, इन सब चीज़ों को गिन सकते हो कभी? शुगर के एक एक कण को, एक एक पॉइंट को आप गिन सकते हो? पानी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, ठीक है। मिल्क है आपको, आप उसको नहीं गिन सकते हो, ठीक है। हनी है, इन सब चीज़ों को आप नहीं गिन सकते हो, हनी मीन शहद, जिसे आप नहीं गिन सकते हो। तो ये सब आ जाती है अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। यहाँ पे आज मैं आपको बता चुकी हूँ नाउन, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने नाउन की बात करी थी, नाउन की एक छोटा सा वर्ड मैंने बता दिया था, नाउन इज इक्वल टू नेम, किसी भी चीज़ को नेम बोलते हैं। टाइप्स आपको मैंने वहाँ पे बता दिए थे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। दो नाउन आपको मैंने और बताएं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है, सभी के मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए हैं।
आप लोगों को क्या करना है, इन्हें अगर आप कहीं पे लिख रहे हो ना तो अच्छे से नोट्स बनाइए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है कमेंट करिए, हो सकेगा अगर छोटा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, तो मैं उसको आपको कमेंट में ही सॉल्व करूँगी। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है कि हाँ जिससे मुझे लगेगा कि हाँ इस चीज़ पे एक वीडियो बनाई चाहिए, तो मैं ज़रूर आप तक वो चीज़ पहुँचाऊँगी, ठीक है। लेकिन कमेंट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, बताइए ज़रूर, ठीक है। बाकी आज की जो क्लास थी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद में और भी चीज़ों के क्या कहते हैं टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये जो जितना जो कुछ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रामर में जितनी चीज़ें हैं आपको सब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिलेंगी, लेकिन कब मिलेंगे, जब आप हमारी वीडियो के साथ लगातार बने रहोगे, ठीक है। प्लेलिस्ट भी स्टार्ट हो गई है, जो वीडियोस छूटती जाएँ जाके आराम से अपना प्लेलिस्ट में देखते रहिए। बाकी अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंग्लिश की ही रहेगी। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, ठीक। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए, जो भी गलती मतलब जो भी गलती नहीं मतलब जो भी यहाँ पे कमी आपको लगती है या आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसमें आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आप सभी को राधे राधे।